तो जैसे हमारा चैप्टर है, इस क्रम में जैसे हमारा यक्षधन 3 है, यक्षधन 3 है। इस यक्षधन 3 के क्रम में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर पद क्या है और व्यंजक क्या है। लिख रहा है यक्ष ऋण 3, कह रहा है इसमें पद क्या है और व्यंजक क्या है। तो पहले यहाँ पद अलग करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका प्रथम पद इसका जो हमारा प्रथम पद है, हमने ये पढ़ा है कि जो पदभाग होता है वह हमारे धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से प्रकट होता है। तो पहला पद हमारा यहाँ यक्ष है, पहला पद हमारा यहाँ यक्ष है, और जो द्वितीय पद है, द्वितीय पद है वो हमारा द्वितीय पद -3 है। पहला पद हमारा यक्ष है और दूसरा पद -3 है। इस प्रकार हमें लिखना है। अब अगर ये कहता है गुणनखंड वृक्ष बनाओ, तो हम इसका वृक्ष बनाने के लिए यहाँ पद लिखते हैं यक्ष, और यक्ष लिखने के बाद हम यहाँ रेखाएं खींचते हैं। इस क्रम में अगर हम रेखा खींचते हैं, यहाँ पर इसका एक गुणनखंड होगा 1, और दूसरा गुणा करने के क्रम में लिखेंगे पहला पद तो हो गया इसका गुणनखंड 1, और गुणा के क्रम में लिखेंगे यक्ष। इस प्रकार हमारा ये वृक्ष बन जाएगा। इसको हम ये लाइन अभी हम यहाँ ऐसे लंबवत खींच रहे हैं, क्षैतिज खींच रहे हैं, लंबवत भी खींच सकते हैं। जैसे कि जब ऋण 3 की बात आती है, हम इसका गुणनखंड वृक्ष खींचने के लिए लिखते हैं यहाँ पर पहले ऋण, इसका भी गुणांक चाहें तो 1 लिख लें, या केवल ये अंकीय पद है इसका गुणांक हम ऋण 3 ही लिख सकते हैं। इसका गुणांक भी अगर हम चाहें तो भी लिख सकते हैं। इसका गुणांक हमें लिख सकते हैं या इस प्रकार हम इसके गुणांक को इस क्रम में लिख सकते हैं। तो हमने इन दोनों पदों के गुणांक को यहाँ समझा। आगे जब हम पढ़ते हैं बेटा, इसी क्रम में आगे भी पढ़ लेते हैं। तो हमारे इन पदों को इस क्रम में पढ़ा और लिखा जाता है बेटा।
ऐसे ही हमारा दूसरा भी है। यहाँ जब पदों की बारी आती है, ये लिखा है एक धन यक्ष, आगे फिर लिखा है धन यक्ष घात 2, यक्ष की घात 2, ये लिख दिया है यहाँ पर। यहाँ घात 2 लिखा गया है। इस प्रकार हम यहाँ घात 2 लिख देते हैं। इसमें हम फिर पहले पद ढूंढते हैं। तो पहला पद हमारा ये अंकीय है, ये लिखेंगे प्रथम पद। ये हमारा हो जाएगा द्वितीय पद और ये हमारा हो जाएगा तृतीय पद। इस प्रकार हमारे इस खंड में 3 पद हैं। यहाँ पर हमारे इस खंड में 3 पद हैं और फिर तीनों के गुणांक भी इसी पद क्रम में लिख लेते हैं। और अब हम अपने तीसरे प्रश्न को या तीसरे खंड को चेक करते हैं या चौथे खंड को चेक करते हैं, जो हमारा डी है। अब यहाँ चलिए हम यहाँ देखते हैं कि हमारा पहला पद ये है 5x y घात 2। दूसरे पद में लिख देंगे धन 7x घात 2y। इस प्रकार हमारे ये दोनों पद हो जाएंगे और फिर यहाँ पर हम इनका गुणनखंड वृक्ष भी बना सकते हैं। और जब गुणनखंड वृक्ष बनाने का क्रम करेंगे तो अभी जो हमने सीखा है उसी क्रम का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ अभी जो हम सीख रहे थे या पढ़ रहे थे, उन्हीं का प्रयोग करते हुए लिखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ 5 x y, यहाँ पर घात 2 है, चलिए ऐसे हम लिख देते हैं, लेकिन ये घातांक के रूप में नहीं लिख पाएंगे। हाँ चलो लिख उठा 2 प्लस 7x सात को हम इस क्रम में लिखेंगे 7x घात 2 और फिर y। इस क्रम में हम इसे लिख देते हैं और अगले क्रम में फिर हम इनके पदों को लिखते हैं। पद तो हमारे पास आ ही गए। हमारा पहला पद है 5x y घात 2 और दूसरे पद में है धन 7x घात 2y। अब हम इनका गुणनखंड वृक्ष अगर बनाते हैं तो 5x घात 2 y घात 2 इस क्रम में लिखते हैं। बराबर करने के बाद तो लिख देंगे, यहां देखो पहला पद हमारा 5 हो गया, आगे गुणा लिख देते हैं ऐसे वृक्ष के रूप में। दूसरे पद को x लिख देते हैं और फिर गुणा लगा के दूसरे पद में y लिखकर घात 2 है तो इसकी घात 2 का प्रयोग हम यहाँ कर लेते हैं।
इस प्रकार हम इसे इसी क्रम में हल कर लेंगे। ये हमारा जो अभ्यास है, हमारे अभ्यास का ये दूसरे प्रश्न का ये हमारा डी खंड है। दूसरे प्रश्न का हमारा ये डी खंड है, तो हम इस प्रकार इसे यहां हल कर लेते हैं। और बराबर, जैसे हम बराबर नहीं कर, बराबर का वृक्ष बनाना है तो हम वृक्षों के स्थान पर प्रत्येक पद के नीचे इस प्रकार की रेखाओं का हम प्रयोग कर लेंगे। 5 के नीचे भी, x के नीचे भी और y के नीचे, और ठीक उसी क्रम में हम इनको लिखकर प्रयोग कर लेते हैं। इनको लिखकर प्रयोग भी कर लेते हैं। ऐसे ही हमें अपने ABCDE तक है, इनको हमें छांट लेना है और क्लियर कर लेना है। यहां पर दे रहा है जो हमारा दूसरा खंड है, ये जो व्यंजक दिए गए हैं इनमें पद भी लिखना है और उनके गुणनखंड भी लिखना है। तो पदों में अभी हमने जो पढ़ा था, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, ऐसे हमें यहां लिखने हैं। तो हमें अपने इन प्रश्नों का भी अभ्यास थोड़ा सा कर लेना है। एक प्रश्न को हम तुम लोगों को समझा दे रहे हैं, उसके बाद अभ्यास करना और हल भी करने का प्रयास कर लेना। जैसे यहां देखो, चलिए हम पहले अपने इस 5वें के दूसरे प्रश्न के, जो हमारा ये दूसरा प्रश्न है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें हम अपने ए को सॉल्व करते हैं। जो हमारा ए का खंड है, उस ए के खंड को सॉल्व करते हैं। लिखा गया -4 x प्लस 5, इस क्रम में ये लिखा गया है। अब हम यहां लिखेंगे अपना पहला पद या प्रथम पद। पहला पद या प्रथम पद, और बराबर के बाद हमारा पहला पद या प्रथम पद होगा -4 x। हमारा पहला पद होगा -4 x। और जब हम अपने द्वितीय पद को लिखेंगे, हमारा द्वितीय पद क्या होगा, उसके लिए लिख देंगे +5। ये हमारा द्वितीय पद होगा। और गुणनखंड लिखने के क्रम में अगर हम यहाँ इसका गुणनखंड लिखते हैं, ये जो गुणनखंड है, ये गुणनखंड के क्रम में हम लिख देंगे बराबर करके -4 और गुणे x। इस प्रकार हमारा ये गुणनखंड भी बन जाएगा। x का गुणनखंड ऋण 4 है और ऋण 4 का गुणनखंड x है। और जो हमारा दूसरा प्रश्न है, इसका जो गुणनखंड है वह एक अंकीय पद है, और इस अंकीय पद के क्रम में हम लिख देंगे 5 का गुणनखंड। अगर गुणा करके लिखना है, हमारे पास अकेली एक संख्या है 1, तो 5 का गुणनखंड हम 5 के गुणे 1 के रूप में लिख देते हैं।
इस प्रकार हमें अपने इन प्रश्नों को इसी क्रम में लिखकर हल करना है। प्रथम पद लिख दिया, फिर उसका गुणनखंड निकाल दिया, द्वितीय पद लिख दिया और फिर द्वितीय पद का गुणनखंड हमने गणना करके निकाल दिया। ऐसे हम प्रत्येक पद के लिए करेंगे, चाहे वो हमारा जी हो, चाहे यच हो, चाहे यफ हो। इस प्रकार हम अपने इस दूसरे प्रश्न के इन दोनों खंडों को हल करेंगे और उन पर अभ्यास करते रहेंगे।